ये भैया सामने। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर शहीदों का यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। हुए कितनों ने दिया बलिदान है, आज नमन करते हैं उन वीर शहीदों को। यह हमारा हिंदुस्तान है। अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके। ये गुलिस्तान हमारा। वीर शहीदों जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शहीदों जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का बलिदान। याद करेगा हिंदुस्तान। भारत वो उसको खोलेंगे, वो नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर शहीदों की जय। अमर शहीद अमर रहे। पर्व गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। आज ही के दिन 1950 में हमारे संविधान, भारतीय संविधान जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, उसके आज ही के दिन लागू हुआ था। ऐसे शुभ अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ इंडियन ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मोहम्मद रजी साहब का, पूरी टीम का, क्योंकि हम नाम तो सबका जानते हैं, ज्यादातर लोग का, लेकिन आज राष्ट्र की बातें सभी इसी में सम्मानित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय संविधान जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, आप इसी से समझ लीजिए, जिस तरह पतंग आकाश में उड़ता है स्वच्छंदता के साथ, और जो धागा रहता है मंजा जिसको कहते हैं, वो चरखी से बंधा रहता है, वही अगर जिस समय चरखी से बंधा जो उसका धागा अगर अलग हो जाता है तो पतंग का कोई ये नहीं रहता, पतंग का कोई सम्मान नहीं रहता। पतंग कहाँ गिरेगा, नाली में गिरेगा कि पेड़ों से उलझेगा, उसका वो स्वच्छंदता, उसका वो स्वतंत्रता, उसका वो सम्मान अपने कानून से हटते ही भंग हो। उसी तरह संविधान भी हमें हमारा सम्मान दिलाने में, हमें अपने राष्ट्र को कैसे हम रहे, हमारे कानून के बारे में हमें पूर्णता के साथ वो हमें संरक्षित करता है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के समय जितने भी शहीद हुए हैं, क्योंकि हमारा जो ये राष्ट्र है, कितने शहीदों के बलिदान से, कितने लोगों के त्याग से आज हमें स्वतंत्रता मिली है।
मैं आज के इस समय में जितने भी सैनिक हैं सभी को स्वस्थ जीवन की कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इंडियन ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ष पर्यंत, आज जाड़े का समय है, रात रात में कंबल भी बांटते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरी टीम इसके लिए बहुत ही, क्योंकि संवेदना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो हर मानव शरीर को जरूरत होती है। उसके लिए पूर्णता के साथ और तो और जगह जगह लंगर लगाना और राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता है, इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मोहम्मद रजी साहब के साथ पूरी टीम को, क्योंकि पूरी टीम का सहयोग है तभी तो अध्यक्ष जी कुछ कर पाते हैं, नहीं तो अध्यक्ष जी कितना चलेंगे अकेले अकेले। इसलिए भी ये जो आप लोग कर रहे हैं ये वास्तव में आप सभी बहुत ही सराहनीय हैं और आप सबकी इसके जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत शहीदों का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। याद रहेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हर साल की भांति इस साल भी झंडारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है इंडियन ह्यूमन राइट संगठन द्वारा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सुभाष दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवेंद्र पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव जी, संरक्षक योगेंद्र नाथ दुबे जी, जिला अध्यक्ष राजेश पांडे जी, सारे संगठन के सारे पदाधिकारियों द्वारा आज झंडारोहण किया जा रहा है और शुभ संदेश दिया जा रहा है। हमारे संगठन का शुरू से ही ये काम था, देश हित में, समाज हित में हम लोग काम करते हैं, जो कि कहीं भी उत्पीड़न होता है, कहीं भी अन्याय होता है, उसके खिलाफ हमारा संगठन आवाज उठाता है, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। जब भी हमारे देश पे कोई भी विपद आती है, परिस्थिति आती है, हमारे संगठन के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी हाल में देखिएगा, पिछले कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लोग भूख से, प्यास से परेशान थे, उसमें हमारे संगठन के लोग निकल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लोगों को भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाया, कोरोना काल में दवा से लेके ऑक्सीजन गैस तक मुहैया कराया। यही मेरे संगठन का काम है। कहीं कोई उत्पीड़न होता है, हमारे संगठन से, हमारे संगठन के पदाधिकारियों से सहयोग की उपस्थिति होके हम लोग उसका न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। यही मेरा संगठन का काम है। आज मैं इंडियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की तरफ से सारे देशवासियों को, नगरवासियों को, संगठन के मित्रों को, साथियों को, सारी आवाम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग अपने संविधान के संरचना के अनुसार सर्वधर्म समभाव, एक साथ एक देश के साथ सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और ये गणतंत्र दिवस हमको अपनी आजादी का एहसास कराता है। वीर शहीदों का, जो जिनके बल पे हमको आजादी मिली, उनको याद करने के लिए भी एक पावन मौका है। हम लोग ये प्रण लें आज के दिन कि हम अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला जो भाईचारा है वो लागू रखेंगे, वो कायम रखेंगे, ताकि हम लोग इसी तरह से और हम लोग की आने वाली पीढ़ियां गणतंत्र दिवस निर्भीकता के साथ मनाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
रजी भाई इधर देखिएगा। राजेश भैया हैं। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए। ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा संविधान सन 1950 25 फरवरी को लागू हुआ। उसी के दूसरे दिन हम अपने आप को गणतंत्रता की श्रेणी में हम भारतवासी आ गए। उसी पर्व को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं और सबको पहला ये संदेश है कि 25 जनवरी को हम विश्व मतदाता दिवस के रूप में भी मना लेते हैं। खासकर भारत में मतदाता दिवस की इसी दिन शुरुआत हुई थी। 25 जनवरी को ही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में हमें चाहे राष्ट्रपति हो चाहे देश का कोई नागरिक हो समान अधिकार मिला कि वो मतदान का अधिकार। और हम सभी भारतवासियों से ये उम्मीद करते हैं कि इतनी जागरूकता सब में आनी चाहिए। इस गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प लें कि 100% जब भी कोई चुनाव होगा हम मतदान करेंगे। खासकर 2024 में लोकसभा का होने वाला चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि इसी के साथ 8 राज्यों में भी चुनाव होगा। तो इस चुनाव की गरिमा समझते हुए हम सभी अपने अधिकार का प्रयोग करें, 100% मतदान करें और अपने गणतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, इसे प्राप्त करना, सच्ची गणतंत्र दिवस मनाना यही कहा जाएगा कि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, 100% शुद्ध बहुमत की सरकार ले आए, जिससे कि हमारी योजनाओं को मूर्त रूप मिले, हमारे विचारों के अनुरूप मेरे देश का विकास हो और हम शिक्षित हों और विश्व गुरु बनाने की परंपरा में हम आगे बढ़ सकें। पुनः एक बार सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजी के मैं प्रयासों की सराहना करता हूं कि ये कोई भी पर्व हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो चाहे कोई भारतीय सांस्कृतिक त्योहार हो, सभी त्योहारों और पर्वों पर मोहम्मद रजी अपने पूरी टीम के साथ तन मन धन से समर्पित होके उस पर्व को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हुए मनाते हैं। ऐसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजी की भावनाओं का आदर करते हुए मैं ये कहता हूं कि इनमें ये सद्विचार बने रहे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बैठिए सुभाष भैया। सबको इधर देखिए। देखिएगा सामने रजी भाई। इधर देखिए सुभाष भाई।